साहिबा, अगर अभी मौजूदा सूरत हाल देखें, ईरान के साथ अगर मफाहमत हो सकती थी, मुज़ाकरात हो सकते थे मौजूदा सूरत हाल में, जो जिन दिमागों के साथ हो सकते थे उन्हीं की असैसिनेशन की प्लानिंग अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं और उन्हीं लोगों को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। अगर ये तमाम दिमाग जो मौजूदा क़यादत में मौजूद हैं और जो मुज़ाकराती अमल का कहीं ना कहीं पे हिस्सा ज़रूर थे, उन सब का खात्मा कर दिया जाएगा, तो फिर मुज़ाकरात जो हैं वो अमेरिका और इसराइल ने किससे करने? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली अमेरिका और इज़राइल ने तो मुज़ाकरात करने ही नहीं थे ना, बिकॉज़ उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था। यासिर, आपने अभी जब आप इब्तिदाइया दे रहे थे तो उसमें भी आपने चीज़ें को क्लियर किया है कि देयर वर सेवरल कंट्रीज़ जो कि गारंटीज़ देने को तैयार थे, और ईरान सबसे ज़्यादा खुद खुद एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा हुआ है कि पहले जेसीपीओए की जो 2.0 पे नेगोशिएशन हो रही थी, और अभी भी जो है ईरान हमेशा ऑन बोर्ड रहा है नेगोशिएशन के लिए, कॉन्वर्सेशन के लिए, और कॉम्प्रोमाइज़ तो मैं नहीं कहूँगी, बट कमिंग टू अ कॉमन गोल, ताकि हर चीज़ जो है अमन और सुलह के साथ तय हो सके। बट अमेरिका और इज़राइल का, बेसिकली इज़राइल का ये बिल्कुल भी एम है ही नहीं, जिसमें उसने अमेरिका को भी ड्रैग किया है। और अगर आप आज देखें, जो उनके काउंटर टेररिज्म के हेड हैं जो केंट, उन्होंने जब अपना इस्तीफ़ा दिया है तो उन्होंने ये कहा है कि जी, ये वॉर आउट एंड आउट इज़राइल की वॉर है जिसमें अमेरिका को ड्रैग किया गया है। और उनकी अपनी वो खुद भी वॉर बैठ रहे हैं, उनकी अपनी बीवी भी जो हैं इस वॉर में ही कैजुअल्टी रही हैं इन वन ऑफ द अमेरिकन वॉर्स। तो उन्होंने कहा कि जी, एक ऐसी जंग जो कि हमारी है ही नहीं, तो हमें उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करके ना सिर्फ खुद मरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सैकड़ों और अमेरिकन सोल्जर्स को भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ इसका हमारा फ़ायदा कोई नहीं है। सो अमेरिका और इज़राइल ने तो इनके साथ नेगोशिएट करना ही नहीं था। बेसिकली उनका जो इरादा था वो था रिजीम चेंज। और रिजीम चेंज कैसे होगी? ज़ाहिर है देयर इज़ अ टॉल ऑर्डर जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हैं, जो रिलीजियस जो ऑर्डर है ईरान में, तो जब तक उन सारों को ये टारगेट करके मिनिमाइज़ नहीं करेंगे, न्यूट्रलाइज़ नहीं करेंगे, उस वक़्त तक इनका मकसद कामयाब नहीं होगा। और अगर आप 18 दिन पहले के वाक़यात पे जाते हैं, तो एक्चुअली नेगोशिएशंस जो थी वो कल्मिनेट होने के पॉइंट पे आ रही थी, एंड इट वाज़ टर्निंग इनटू अ वेरी गुड डायरेक्शन जब इन्होंने पहली स्ट्राइक की है। तो ये बिल्कुल ही एक नाहक जंग है, और ये बेसिकली जंग जो है ये किसी नेगोशिएशन के लिए नहीं थी, किसी भी कॉमन पॉइंट पे आने के लिए नहीं थी। ये सिर्फ़ एक पेशखेमा बनाया गया इन मुज़ाकरात को, ताकि ईरान के अंदर जो इन्होंने एक पपेट रिजीम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ईरान को अच्छा मुकम्मल डॉक्टर तौर साहिबा, पे फिर आप ये बताइए कि कंप्लायंट जब करने की। रजीम चेंज ही सिर्फ मकासद में शामिल था और वो ना हो सकी और वो ना होती हुई दिखाई दे रही है, तो फिर मजीद बमबारी, मजीद अहदाफ को निशाना बनाना, ये किस वजह से है? क्या ये अग्रेशन है? क्या ये अपनी मिस कैलकुलेशन का गुस्सा निकाला जा रहा है, या फिर इसके मकासद कुछ और है? मेरे ख़्याल में ये दोनों चीज़ें हैं। तीसरा ये है कि अपनी दहशत दिखाने के लिए क्या किया जा रहा है कि देखो, अगर तुम लोग हमारे साथ कंप्लायंट ना हो, तो अगले आने वाली जो रिजीम है उसके लिए भी ये पैगाम है कि दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। साथ इनको एक ये गलतफ़हमी है कि जो हर मुल्क में होता है कि एक सियासी जो है, नॉट एवरीवन इज़ ऑन द सेम पेज। लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, लोग हुकूमत के खिलाफ लिखते लिखाते भी हैं, लोग सड़कों पे भी आते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि जो सारा मुल्क है वो उखड़ के रह गया और खाना जंगी की कैफियत आ गई है। ये इजहार राय का एक तरीका होता है। तो वो कुछ ऐसी सिलेक्ट पॉकेट्स को बड़ा टारगेट कर रहे हैं कि जी, यही पॉकेट्स थी जिनके ज़रिए हमने ईरान को तब्दील कर देना है। ये इतनी आसान चीज़ नहीं है। ईरान एक बहुत पुरानी, बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड सिविलाइजेशन है। ईरान ने पहले भी एक बहुत बड़ी जंग फेस की है, बट ये जंग जो है अभी ईरान की बका का सवाल है। और जिस तरह ये रिलीजियस ऑर्डर को और जिस तरह ये पॉलिटिकल ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं टारगेट करके, तो इनका वही मकसद है जो इन्होंने पहले एक झलकी हमास की लीडरशिप को वन आफ्टर द अदर एलिमिनेट करके दी थी, कि ऐसा कोई रहने ही ना दो कि वो हमारे खिलाफ आवाज़ खड़ी करने की कोशिश करें, और ईरान को इतना डिकैपिटेट कर दें, इतना डिकैपेसिटेट कर दें कि वो कल किसी भी किस्म का थ्रेट
या पावर डिस्प्ले ना कर सके। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट और ट्रैजिक सिचुएशन है, क्योंकि इसके नतीजे की जो है वो सिर्फ ईरान के ऊपर ही इसकी रिपरकशंस नहीं होंगी, इसका वर्ल्ड ऑर्डर पे बहुत बड़ा रिपरकशन है, इसका एनर्जी कॉरिडोर्स पे बहुत बड़ा रिपरकशन है, रीजन बियॉन्ड द रीजन बहुत बड़ा रिपरकशन है। रिजीम्स तो आती जाती रहती हैं जी। अल्लाह ने खमेनाई साहब की इतनी उम्र दी थी, शायद उस दिन अगर अमन और सुकून के हालात होते तो अल्लाह ने उनकी अगर वही दिन रखा था जाने का तो वो नेचुरली चले जाते। लारेजानी साहब भी कल नेचुरली जा सकते थे। तो सारी ज़िंदगी का दावा तो करके कोई भी नहीं आया, बट द वेरी फैक्ट इज़ कि ये जो असैसिनेशंस हैं, ये जो शहादतें हुई हैं, ये बेसिकली इरानियन लोगों को और बाकी पॉलिटिकल वो पावर्स जो कि इनके साथ कंप्लाइंट नहीं हैं, उनके लिए एक मैसेज था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहिबा, जो अंदरूनी तौर पे आवाजें ईरान में उठ रही थी हुकूमत मुखालिफ, उनकी पॉलिसी मुखालिफ और मुआशी मंजरनामे के ऊपर, ये रिसेंट पास्ट में उठी और उसके अंदर कैजुअलिटीज भी जो हुई हैं, अब मौजूदा सूरत हाल में जब बैरूनी उनसर नुमाया हुआ है तो वो तमाम आवाज़ों का मुस्तकबिल क्या होगा, या उनकी यूनिटी किस हद तक स्ट्रांग कर दी है इन हमलों ने? देखिए, कितनी स्ट्रांग वो आवाज़ें थी, कहाँ तक था, क्योंकि इरानियन मीडिया भी एक कंट्रोल मीडिया है, अमेरिकन इजरायली मीडिया बहुत एग्जैजरेट करके चीज़ों को सामने ला रहे हैं। सो द पिक्चर रिमेन्स समवेयर इन बिटवीन। तो ये देखने की कोशिश है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था। क्या ये जो आवाज़ें उठ रही थी वो पहलवी डायनेस्टी की रेस्टोरेशन की थी? अगर हम याद करें तो पहलवी डायनेस्टी अपने आखिर के जो मराहिल थे उसमें बहुत ही टिरेनिकल रूल के साथ जानी पहचानी जाती है, और ईरान में बड़ा ब्लड बाथ हुआ था उसके नतीजे में। सो क्या ये सब कुछ होगा, और क्या पहलवी डायनेस्टी को उस किस्म का वेलकम मिला था इन्हीं पॉलिटिकल क्वार्टर्स से, जो अमेरिकन इजरायली क्वार्टर्स हैं या वेस्टर्न क्वार्टर्स हैं, जब जो बादशाह रज़ा शाह पहलवी साहब थे वो जब मुल्क बदर हुए थे? तो ये सारी चीज़ें बड़ी देखने की ज़रूरत है, और द पिक्चर इज़ वेरी ग्रे। कई दफ़ा ये भी आया है कि जी ईरान में पता नहीं क्या-क्या वो हरकतें कर रहे हैं। तो जो वेस्टर्न सोशल मीडिया की एक ओवर रीच है, प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड बहुत सारी जो खबरें हैं, वो इस चीज़ का अंदाज़ा आपको उस तरफ लेके जाती हैं कि बहुत सारी चीज़ें सच नहीं भी हैं। साथ जो एक चीज़ बहुत काबिल गौर सामने आई है वो ये है कि ईरान के अंदर इजरायली और इजराइल के दोस्त, ख़ासतौर पे हमारे हमसाए भारत के जो स्लीपर सेल्स थे और स्लीपर एजेंट्स थे जो कि इजराइल के पैमा पे काम कर रहे थे, वो बड़े प्रोएक्टिवली यहाँ इन्वॉल्व थे, और वो बड़ी उनकी डीपर रसाई थी बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ जब उनको ओके सिग्नल मिला है तो उन्होंने बहुत सारा नुकसान पहुँचाया। उन्होंने इंटरनल इंटेलिजेंस की है, उन्होंने इंतशार फैलाने की कोशिश की है। सो द पिक्चर इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर, और ईरान में क्योंकि दिस इज़ exactly what a classic multi-domain operation और warfare is all about, तो ना सिर्फ लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है, सोसाइटी को टारगेट किया जा रहा है, पॉलिटिकल थिंकिंग को माइक्रो से मैक्रो लेवल तक टारगेट किया जा रहा है, और इसमें जाहिर है काइनेटिक एस्पेक्ट तो है ही सही। प्लस जो आप एक और बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ ममालिक में ईरान की तरफ से अटैक हो रहा है, तो इसके ऊपर भी एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वेर आई एब्सोल्युटली से कि ईरान की बका की जंग है, तो ईरान जस्टिफाइड है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ईरान जस्टिफाइड है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्योंकि उसकी बका की जंग है, अमेरिका पे हमला कर नहीं सकता, खत्ते में मौजूद जो अहदाफ है अमेरिका के उन्हीं पे हमला करके अपना जवाब जो है वो पहुंचाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमा मलिक साहब।